यहाँ पे चल रही है इफ्तारी की तैयारी। ये मैंने क्यूब्स निकाले थे और इसको दही में डाल दिया। मैंने कहा ये टाइम से मेल्ट हो जाएंगे। 4 बजे के करीब मैं किचन में गई थी और पहले मैंने दही बनाई। दही मैं 4-5 बजे के दरमियान ही बना देती हूँ। फिर सुबह सहरी टाइम फ्रेश दही बन जाती है। फिर मैंने रायता निकाला था। मैंने कहा सबसे पहले रायते की क्यूब डाल देती हूँ ताकि रायता बन जाए। फिर मैंने चिकन निकाला। उसके अंदर मैंने काली मिर्च, थोड़ी पेपरिका और पाउडर नहीं था, मैंने सुरख मिर्ची डाल दी, थोड़ी डाली पर काली मिर्च डाली, सफ़ेद मिर्च भी नहीं डाली और उसकी जगह लहसुन पाउडर और नमक डाल के इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया। इसमें एक और बार चिकन पाउडर भी डाला था। चिकन पाउडर बस 1 चम्मच ही डाला था। 4 पैटीज़ मैंने बनानी थी। मैंने कहा ये आसानी से बन जाएंगी, घर वाली पैटीज़ ज़्यादा मज़े की होती। तो ये माशाल्लाह बहुत मज़े की और बहुत थिक पैटीज़ बनी थी। और मैंने कहा ये बाज़ार वाली ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, घर में एक तो अच्छी भी बनती है और रेट भी इसके मुनासिब ही रहते हैं। यहाँ पे मैं बर्गर की बनाने लगी थी सॉस, जिसमें मैंने डाली थी केचप, मायोनीज मैंने घर बनाया था, केचप मैं बाज़ार से लाई थी। घर भी मैं बना लेती हूँ, बाज़ार से भी ले आती हूँ, लेकिन ये होता है कि कभी टाइम ना मिले, क्योंकि पिछले दिनों मैं हल्दी वगैरह साफ़ कर रही थी, मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, इसलिए मैंने बाज़ार वाली ले आई थी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करना था, हल्का सा नमक डालना था, पर मुझसे ज़्यादा नमक डाल गया। फिर मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी डाल लिया। ये भी मैं बड़ा जार ही ले आई थी और ये डाल लिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मस्टर्ड पाउडर भी चल सकता है, ओरिगेनो या अजवाइन के पत्ते कहते हैं इसको। ये मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही थी, इससे भी अच्छा स्पाइसी सा टेस्ट आता है। ये डाल लिया और इसमें भी मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला। तो बस इन चीज़ों सारी को कर लेना है मिक्स। ये फिर बहुत अच्छी सॉस तैयार हो गई थी। पेपरिका पाउडर नहीं था, फिर मैंने सुरख मिर्च भी थोड़ी सी डाल ली। इतने में ही 5 बजने वाले थे। फिर मैंने समोसों के लिए घी गर्म किया, समोसे निकाल के बाहर रखे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर लेती हूँ। एक तरफ हल्की आंच पे रखने थे समोसे फ्राई करने के लिए, और साथ ही मैं बर्गर्स की जो पैटीज थी वो बना रही थी। कैमरा इधर उधर नहीं कर रही थी, उसकी यही वजह थी कि फिर बार बार ना चिकन वाले हाथ कैमरे को लगते हैं, कैमरा ना ब्लर हो जाता है। मैदे में डिप करने की वजह से मैंने सिर्फ उसको आटे में डिप किया, फिर उसके ऊपर लगा दिए ब्रेड क्रम्स और फिर उसको हल्की सी आंच पे फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि चिकन ने भी अंदर से पकना था और ऊपर से गोल्डन भी होने थे। तेज़ आंच पे इसलिए नहीं पका सकते, फिर ना जल जाएगा, ऊपर से अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस तो अफ्तारी बनाते बनाते बर्तनों का भी ढेर जमा हो जाता है, उसको भी साथ साथ ही धो लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले बर्तन धोना मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, अब मुश्किल नहीं लगते, अब आदत हो गई है। अब साथ के साथ थोड़े थोड़े बर्तन धोने की पता नहीं कैसे आदत पड़ गई, तो इतने में बर्तन धोती हूँ। वैसे तो मुझे पता नहीं चलता, एक तो मेरे जब फिंगर्स लगाती हूँ ना मोबाइल पे तब फिंगर नहीं लगते, और सेकंड नंबर पे जब साबुन होती है ना वो जल्दी खत्म हो जाती है, मुझे फिर पता चलता है कि मैं कितने बर्तन धोती हूँ। फ्रूट चाट बनाने लगी थी, इसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी जो थी वो बस काटी, थोड़ी सी ये प्लेट्स में जो स्ट्रॉबेरी नजर आ रही बस ये स्ट्रॉबेरी काटी थी, और इसी तरह एक मैंने सेब और 2 माल्टे काट लिए, जूसी हो जाती है, साथ में 3 केले काट लिए थे, और इस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूट चाट तैयार हो गई थी। और एक अनार ला के रखा था, उसमें से कुछ दाने डाल लिए थे, 1 मुट्ठी भर दाने डाल लिए थे। बड़ी अच्छी चटपटी सी चाट बन गई थी, बहुत मज़े की चाट बनी। पहले रोज़े मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई तो बच्चों ने कहा मम्मा फ्रूट चाट। असल में ना पहले होता ये था कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही इफ्तारी वगैरह बनाती थी, उनके साथ होती थी। पहले हम जिस घर में रहते थे वो घर इसी तरह होता था कि अलग-अलग नहीं, एक ही पोर्शन की तरह से जुड़ा होता था, सीढ़ियाँ बीच में थी। लेकिन अब जो हमारे पास घर है इसके अलग अलग पोर्शन है, तो फिर मुझे 2 जगह का काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि मैं अकेली हूँ ना, तो मेरे पास कोई मुलाजिम है, सारा काम खुद ही करना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं ना आपको इफ्तारी बना के भेज दिया करूँगी, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है जो सारा कुकिंग वगैरह का काम जानता है, वो कर भी देता है सारी कुकिंग। फिर एक बात ये भी है कि जिस तरह मैं काली मिर्चों वाला सालन खाती हूँ वो सब्ज़ मिर्चों वाला सालन नहीं खाते, उससे भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं। मैं जिस तरह मैं बनाती हूँ उस तरह अब वो नहीं बनाते। मुझे तो खैर मसले मसाइल हो रहे हैं, इस वजह से मुझे सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च खानी है, सुरख मिर्च खानी ही नहीं है। तो ये है कि बस बर्गर थे, फिर मैंने कहा चलो ये तैयार कर लूँ। बच्चों को सारी आदतें वहाँ से ही पड़ी हैं। मुझे इतना ना समोसे खाने का शौक़ है ना पकौड़े, अगर खा भी लूँ तो फिर जलन सी होने लगती है। तो फ्रूट चाट मुझे अच्छी लगती है, वो मैं खा लेती हूँ। वैसे भी हेल्दी है, सलाद और जो फ्रूट होते हैं ये तो बहुत ही हेल्दी होते हैं, ये तो इंसान को थोड़े बहुत ले लेने चाहिए, और विटामिन से भी भरपूर होते हैं। तो ये जो जंक फूड है ना ये इंसान की सेहत को ख़राब करते हैं, मैदे को ख़राब करते हैं, बड़ी आंत को उसमें इन्फेक्शन डाल देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। बस मैंने अपने और हस्बैंड के लिए रोटी भी बना ली, सालन जो पड़ा हुआ था मैंने कहा उसी के साथ गुजारा कर लेते हैं, तो वैसे भी बचा ही रहना, ज़ाया ही होना। तो ये थी मेरी सारी इफ्तारी और जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अब बारी आ गई थी सुबह की सहरी की। इसमें मैंने चाय बनाई और उसके साथ मैंने पराठे बनाने थे। मक्खन माशाल्लाह से तैयार था, मक्खन के पराठों की क्या ही बात है, ये तो वैसे ही अचार के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो बस इस तरह से फिर मैंने दही और कुछ अंडे और साथ में चाय ये तैयार किया था सहरी में, और बस सहरी खा ली। टाइम पे ही खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है बहुत आधा घंटा पौना घंटा, बस एंड पे मैं ही होती हूँ आखिरी टाइम
5 मिनट पहले खा लेते, इससे जल्दी नहीं खाते। उसमें सुन्नत भी आखिरी टाइम पे ही है, और ये भी नहीं होता कि अजानें हो रही हैं और हाथ में कप चाय का पकड़ा हुआ है। ये सहरी वाले बर्तन थे, इफ्तारी वाले बर्तन तो मैंने डिश वाशर में ही रख दिए थे, वो खैर मैंने वीडियो लगाई कोई नहीं। तो बस ना कामों में ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, जिसमें वीडियो कम बनाती हूँ और काम ज़्यादा करती हूँ। और आप लोगों सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला जो जिस दुख में तकलीफ़ में मुब्तला है, ज़हनी अजियत में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनकी ज़हनी परेशानियों को दूर करे, जिस्मानी बीमारियों को दूर करे। जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके जन्नतों में घर बनाए, उनकी करवट करवट जन्नत दे, उनकी अगली ज़िंदगी आसान करे, और हमें भी सब्र दे जो हमारे बिछड़े गए हैं प्यारे माँ बाप बहन भाई, जो भी किसी का जो अजीज़ है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरे चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।